इस चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा है कि मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती है। वेव्स बेसिकली क्या होती है, जो डिस्टर्बेंस से प्रोड्यूस हो जाए जो वेव्स। अगर यहाँ पे कुछ चुटकी बजी तो यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गए और वो फैलकर मेरे कानों तक गए तो मुझे सुनाई देने लगा। ठीक है, ऐसे ही वाइब्रेशन दो हिस्सों में हमने देखा कि किस पैटर्न में वो ट्रैवल करते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल। तो हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन में ट्रैवल करती है। कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। वही ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट और ट्रॉफ, क्रेस्ट और ट्रॉफ ऐसे ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक डिफरेंसेस देखे। आपको इस वीडियो के साथ दोनों का डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन भी मैं दे दूंगा, वो आपको याद रखना है, वो आपको हमेशा काम में आएगा। ठीक है, सो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। फिर हमने देखा था कि किसी भी वेव के साथ जुड़े हुए उसके टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं, किसको क्या नाम देना है, उसको क्या बोलना है। जैसे वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी या वेव वेलोसिटी। तो जानेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, चलो आ जाइए। तो साउंड वेव्स, साउंड वेव्स हमने देखा है कि प्रोड्यूस कैसे होते हैं। लेबोरेटरी में आपने जाके देखा होगा, तब आपको ऐसा फोर्क दिखाई देता है। जैसे काटा अपना नूडल्स खाने वाला चम्मच होता है ना, जिसको हम लोग ऐसे दांत होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि यार ये फोर्क है ना, फोर्क। एक्चुअली हम लोग इंडियन है, हम फोर्क बोलते हैं। एक्चुअली फोर्क ऐसा होता है जिसमें दो दांत होता है। अब इसके दांत उखाड़ देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। सो वी हैव लाइक दिस, वी हैव अ फोर्क लाइक दिस, राइट, ऐसा। ठीक है, दो ही उसके दांत है, दांत मतलब थॉन्ग्स। ठीक है, जैसे चिमटे में होते हैं ना वैसा। ठीक है, सो वी हैव अ ट्यूनिंग, जैसे ऐसा देख सकते हैं, ये जो सिर को मसाज करने वाला, इसको हम लोग ऐसे वाई शेप में कर सकते हैं। तो ये कैसा वाइब्रेट हो सकता है, ये अंदर जाएगा, बाहर निकल सकता है, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो अगर मैं इसको स्ट्राइक करूं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो ये हिलने लगेगा। ठीक है, तो वैसे ही होता है ट्यूनिंग फोर्क। आपने देखा, अगर इसको मैं वाइब्रेट करूं तो ये हिलने लगेगा और साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, है ना। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी हुई होती है। किसी का स्टील, मतलब जो भी मटेरियल होता है वो थोड़ा जाड़ा होता है, किसी का पतला होता है, ऐसा कुछ होता है। तो आपको देखने को मिलेगा ये ऐसा वाइब्रेट करता है। ये ऐसा नहीं है, मतलब उसमें दो ही दांत होते हैं। ठीक है, तो वो होता है ट्यूनिंग फोर्क। तो ट्यूनिंग फोर्क हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए। साउंड वेव्स, जैसे अगर मैं बोलूं कि नॉर्मली जब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है तब हमारा जो इसके आजू बाजू का एयर है, इधर भी बना सकता हूं मैं, लेकिन अब बोर्ड पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना, एक साइड में बनाना है। तो ये एयर का जो कॉलम है, हम बोलते हैं एयर कॉलम ऐसा है, इक्वी डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर ये हम ट्यूनिंग फोर्क को जब वाइब्रेट करेंगे तो बाहर अंदर ऐसा जाएगा, अंदर बाहर ऐसा जाएगा। तो जब भी वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो नॉर्मल लाइंस है वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस। ये इसको धक्का मारेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर कॉम्प्रेशन आ जाएगा। ऐसा जब करते हैं तो कॉम्प्रेशन आ जाता है। ठीक है, लेकिन वही ट्यूनिंग फोर्क के जो दो थॉन्ग्स है, जो दांत है दो या फिर दो साइड्स है उसके, वो अंदर की तरफ आ गए। अब अंदर की तरफ आ गए, ठीक है, अंदर की तरफ आ गए तो क्या हो जाएगा, इसको फैलने के लिए और जगह मिल जाएगी। तो ये और ज्यादा गैप्स आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, रेयर फैक्शन। इसको हम बोलते हैं रेयर। रेयर का मतलब होता है डेंसिटी कम है। रेयर मतलब बोलते हैं ना, बहुत कम लोग दिख रहे हैं आजकल कोरोना की वजह से रास्ते में। चंद्रपुर में नहीं बोल रहा हूं, रेयर फैक्शन। यहां पर क्या मिल रहा है हमें, कॉम्प्रेशन। ये नॉर्मल है, मतलब जो वैल्यूज मिलते हैं। तो रेयर फैक्शन
कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन के टर्म्स में ट्रैवल करेगा। तो ये क्या है आपका, जब फैलता है तो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन तो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करेगा, तो जितना ज्यादा वाइब्रेट करेगा कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन फैलता जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो हमेशा आपको याद रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। चलो देखते हैं, साउंड वेव्स आपको समझ गया। तो ऐसे ही फैलती है साउंड वेव्स, जो कि होती है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। मैं बता देता हूं आपको कि लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन। जैसे कंप्रेशन हुआ फिर रेयरफैक्शन आ जाएगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में रेस ट्रैवल, ये वेव्स ट्रैवल करेंगी और इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो आपकी साउंड वेव्स दे आर नथिंग बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो फिर हम इसको ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? इस चैप्टर में हम लोग हमेशा ये वाला क्यों दिखा रहे हैं? तो ट्रांसवर्स फॉर्म में हम इसलिए रिप्रेजेंट करें, ट्रांसवर्स भी एक वेव है, पर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्यों कन्वर्ट कर देते हैं? ताकि आपको न्यूमेरिकल समझने में आसानी हो जाए, समझ में आ रही है के बाद? चलो मिटा देता हूं ये नॉर्मल, ये जो कॉम्प्रेशन था, रेयरफैक्शन था, ठीक है। चलो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होगी? जैसे मैंने बताया कि ट्यूनिंग फोर्क से प्रोड्यूस होती है। तो अब आपके आजू बाजू में आप इमेजिन करो कि कौन सी चीजें होते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट देखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, भी क्या होते हैं? हमेशा आपको, जैसे स्ट्रिंग्स हो गई, मतलब गिटार की स्ट्रिंग, गिटार, सितार, वीणा, गिटार, सितार, तो इसमें क्या हो जाता है? वीणा, गिटार, सितार इसमें बजती है, और तबला अगर आप बजाते हैं तो भी वहां पर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को तिरकिट धा करते हैं हम लोग तो आवाज आने लगता है, ठीक है। दूसरा और क्या होता है ना, जैसे फ्लूट, तो यहां पर भी मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रही है। ये फ्लूट्स में वगैरह क्या है? एयर कॉम्प्रेशन हो रहा है, एयर का कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन हो रहा है, एयर का रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन हो रहा है। यहां पर स्ट्रिंग्स, यहां पर कौन एक्टिव हो रहा है? सॉरी लिखा हुआ है मैंने, स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रही है। तबला में क्या हो रहा है? मेम्ब्रेन्स वाइब्रेट कर रही है ना। तो स्ट्रिंग्स कभी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, म्यूजिकल नोट प्रोड्यूस होते हैं। तबले में मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, तो यहां पर हमेशा क्या हो रहा है? कुछ तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो डिस्टर्बेंस तो जरूरी है साउंड प्रोड्यूस होने के लिए। फिर हम लोग बोलते हैं ह्यूमन, जैसे ये लिख लेना आप लोग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा होता है। फिर दूसरा क्या है, कैसे साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है? साउंड प्रोड्यूस किया जाता है कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, तो यहां पर जो हम इनहेल करते हैं एयर, वो हमारे वोकल कॉर्ड से, वॉइस बॉक्स से वाइब्रेट करके, जो वहां पर मैकेनिज्म होगा, एपिग्लोटिस बोलते हैं या फिर विंड पाइप है, तो उसमें ट्रैकिया, ये जो ऊपर में जो हम लोग स्वॉलो करते हैं और जो फील कर पाते हैं, आप देखो स्वॉलो करके, है ना, वो शायद उसको ही ट्रैकिया बोलते हैं। आप थोड़ा सा बायोलॉजी में इसको पढ़ लेना। तो उसी, इस पूरे मैकेनिज्म को, या इस पूरे सिस्टम को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, और वहां से ही हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है। इसीलिए हर इंसान का मैकेनिज्म, हर इंसान का स्ट्रक्चर अलग है, इसीलिए साउंड भी अलग है, क्वालिटी भी अलग आता है साउंड का, ठीक है। हर इंसान का आवाज सेम नहीं होता है। आपको तो कितनी बार होता है कि आपके किसी
किसी ने अंधेरे रूम में भी अगर किसी ने आवाज दे दिया तो आप पहचान लेते हो कि कौन है, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं। देन सेकेंड इंटरेक्शन था हमारा, सेकेंड था कि ह्यूमन वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है ना। तो उसके लिए भी डिटेल्स फोटोज जैसे वाइब्रेशंस, वॉइस बॉक्स, इसको आप याद रखिए, वॉइस बॉक्स को याद रखिए। फिर तीसरी चीज, जैसे साउंड कभी भी प्रोड्यूस होता है तो बिना मटेरियल मीडियम के प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। बिना मटेरियल मीडियम मतलब क्या, जैसे मैंने बोर्ड को स्ट्राइक किया तो क्या हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस हो। मतलब इसमें भी वाइब्रेशन जा रहे हैं, आप तक भी वाइब्रेशन पहुंचेंगे एयर के थ्रू, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ एक मटेरियल मीडियम चाहिए, तो वी नीड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। हमें मटेरियल मीडियम चाहिए, सीधी सी बात है। अब मटेरियल मीडियम अगर नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका हमने एग्जांपल लिया था कि बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक जार है, थोड़ा सा बड़ा बना, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिकल बेल डाल दी है, तो जो स्ट्राइक करेगी बेल, है ना, इलेक्ट्रिक बेल डाल दी। और यहां पे आपने क्या किया, ये क्लोज्ड है, ठीक है, और यहां से वैक्यूम पंप लगा के क्या कर दिया आपने, एयर निकाली। तो जैसे जैसे आप पहले तो आपने जब स्ट्राइक किया इसको तो साउंड हर जगह सुनाई देता है, और एज वी स्टार्ट रिमूविंग द एयर इनसाइड द जार, ये कांच का एक जार ले लो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल रख दो, और यहां पर आपने ऊपर से कॉक लगा दिया है। तो जब भी वैक्यूम में आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा कि पंप से एयर निकल जाएगी, और एयर जब निकलेगी तो आपको दिखने में हैरानी होगी कि ये कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रहा है, इसको अभी भी स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन आवाज कम 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 होता जाएगा, आवाज कम होता जाएगा, और एक पॉइंट के बाद आपको दिखेगा कि ये स्ट्राइक कर रहा है लेकिन साउंड कभी सुनाई नहीं देगा। तो इससे हम क्या इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं कि वी नीड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। सिंपल सी बात है, तो मटेरियल मीडियम नहीं होगा तो प्रोपोगेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने की थी। तो अब मैथमेटिकल थोड़ा सा इसको, जब हम साउंड वेव्स को पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के टर्म्स में साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड ट्रैवल करता है, प्रोपोगेट होता है। तो हम उसको रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा देखेंगे कि नाउ वी हैव साउंड वेव्स व्हिच ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन जैसे दूसरे पेन इंक से बना देता हूं, and rarefaction. कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए, हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं क्रेस्ट से और
रेयरफैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रॉफ से, क्रेस्ट और ट्रॉफ, ठीक है। और इसके साथ जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजीज तो हमको पता ही है ना। इसके साथ जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी हमको पता है। अब यहां पर एम्पलीट्यूड कैसे बताएंगे, लॉन्गिट्यूडनल में एम्पलीट्यूड नहीं बता सक रहे थे हम लोग, है ना। और वेव्स तो बता सकते थे, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, एक वेव बनती है फिर ये दूसरी वेव बन रही है, हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे साथ जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी हमें पता है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसको क्या क्या टर्मिनोलॉजीज देनी है। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां तक है, तो एम्पलीट्यूड है। एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ क्या बनाता है, वेव, एक वेव बन रही है यहाँ पे, तो वेव लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, लैम्डा से डिनोट किया था फिर हमने, ठीक है। एक वेव को अकर होने के लिए जो टाइम लगता है यहां से यहां तक का टाइम, तो दैट इज टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। और एक सेकेंड में ऐसी कितनी वेव्स आती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी दिखाया था हमने, फ्रीक्वेंसी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ या तो एन, डिपेंड करता है। फिर वेव वेलोसिटी हमने देखी थी। तो जिसको भी ये रिवाइज करना है, जिसको भी नहीं आता है, वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको भी ये याद नहीं है अब तक, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी, तो प्लीज पहला वीडियोस देखिए, प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात। सुनो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्रेस्ट और ट्रॉफ के फॉर्म में हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए रिप्रेजेंट किया, सही बात है, ठीक। नेक्स्ट, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो भी क्रेस्ट ट्रॉफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। दिस इज व्हाट योर रिप्रेजेंटेशन। देखो, साउंड वेव्स एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल है, पर हम ट्रांसफर्स इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। बार बार बोल रहा हूं मैं, नहीं तो आप कहीं पे भी लिखोगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव्स नहीं है तो मुझे बुरा लगेगा, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि साउंड वेव्स आर नथिंग बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पर हमारे लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द वेव, तो उसका वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट किया जाएगा। एक वेव को ऑकर होने के लिए जो टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी से डिनोट किया जाएगा। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। फिर दो फैक्टर्स और आते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज फोर्थ, एंड फिफ्थ इज व्हाट, वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ जो टर्म्स अब जुड़ने वाले हैं, तो जैसे हम बोलते हैं कि अब कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ा हमने, वेव, साउंड वेव के साथ जुड़ी हुई हमने क्या पढ़ा था, टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। लेकिन अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, अगर इनमें से कुछ भी चेंज होता है, जैसे एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलना है, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होती है तो उसे नाम क्या देना है ना। ये वेव लेंथ, मतलब वेव की क्वालिटी ही हो जाती है खराब। मतलब ये वेव अभी प्रॉपर ऐसे दिख रही है, कुछ वेव ऐसे दिखेगी आपको कभी, है ना, तो उसको आप क्या बोलोगे कि वेव की जो स्मूथनेस की क्वालिटी है वही खराब होगी। क्योंकि देखो, स्ट्रिंग तो गिटार में भी होती है, स्ट्रिंग तो सितार में भी होती है ना, लेकिन सितार और गिटार एक जैसा बजता है क्या, क्योंकि जहां वहां से जो साउंड प्रोड्यूस होने वाला है वो ही अलग है। जैसे हम तबला, मेम्ब्रेन होता है उसमें,
तिरकिट धा बजाते हैं, है ना। तो तबले में भी मेम्ब्रेन होता है, या फिर हम लोग जो गणपति में ढोल बजाते हैं उसका भी मेम्ब्रेन होता है, लेकिन वहां पे साउंड ही अलग आता है क्योंकि साउंड का वेव ही अलग प्रोड्यूस हो रहा है, अलग क्वालिटी का वेव प्रोड्यूस हो रहा है। उसी पे हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम सेपरेटली अब कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, ठीक है। तो ये बात अगर आपको समझ में आई कि अगर आपको एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी, ये अगर टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ रही है तो यू कैन मूव फॉरवर्ड विद कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जिनको भी ये नहीं समझा है यहां तक, प्लीज पहले वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ